बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी प्रोजेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जैक आर मैर्डिथ। पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्ट ग्रोथ के हवाले से कुछ चीज़ों को देखा, इश्यूज जो प्रोजेक्ट को नज़र आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। देन हमारे पास जो चॉइसेस थी और फिर उस चॉइसेस में हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल असेस किया, उसके एडवांटेजेस को भी देखा और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट्स इन अ प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम अपनी ज़ुबान में प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी बुलाते हैं। प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी सिंपली कहा जाता है। यानी पहला जो हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हम फंक्शनल एरिया के बीच में प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बेस करते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी ही किसके ऊपर है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ द डायग्राम जो कि ऑर्गेनोग्राम हमारे सामने नज़र आ रही है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की, उसमें देखिए जी ये प्रेसिडेंट है एंड देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गया जो कि सपोर्ट टू द फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद सारी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी हायरार्की और उसके जितने भी मेंबर्स आपको बने हुए दिखाई देते हैं वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। जैसे फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और डी। सो ये देखेंगे उसने नाम रख दिए, प्रोजेक्ट रेड, प्रोजेक्ट बीटा, प्रोजेक्ट ग्रो। और देन इसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट टीम नज़र आ रही है। ये आपको ऐसे नज़र आ सकती है कि ये डिफरेंट लोग काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या इसमें फर्दर भी हायरार्की बन सकती है कि टीम के डिफरेंट विंग्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सो होल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड अपॉन अ प्रोजेक्ट। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने लोगों को हायर किया फॉर द प्रोजेक्ट इज ओवर, देन लोग भी आप फारिग कर देते हैं और दे माइट बी स्विच टूवर्ड्स अ न्यूअर प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ पर आपको एक पाइल ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ उस तरह से नज़र नहीं आता। सो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस क्या हैं प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के, इसको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो आ गई, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ फुल अथॉरिटी। तो ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसका नज़र आता है कि स्याह या सफ़ेद वट एवर हैपन्स, this is the responsibility of the project manager because he has been hired there for the success or failure of the project. सो मकसद तो वैसे सक्सेस ही होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने नज़र आ जाती है कि प्रोजेक्ट में अथॉरिटीज़ जो हैं वो डेलीगेटेड हैं। देन ऑल मेंबर्स रिपोर्ट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। सो यहाँ पर कितने बॉस हैं आपके, एक ही मैनेजर। जब हम फंक्शनल एरिया में काम कर रहे थे तो फंक्शनल हेड भी हमारा बॉस बनता था और वो प्रोजेक्ट हेड भी हमारा बॉस बनता है, तो ये एक ड्रॉबैक था उसका। अभी यहाँ पर ऑल मेंबर्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। देन हमारे पास दूसरा एडवांटेज क्या आता है, तीसरा, कि शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हमें प्रोजेक्ट से बात करनी पड़ती थी फंक्शनल एरिया में, फिर हमें फंक्शनल हेड से, और फिर फंक्शनल हेड माइट बी हैविंग अ डिस्कशन विद द टॉप मैनेजमेंट जिसकी बेस पे रिसोर्सेज एलोकेशन शायद डिसाइड होती थी। सो अब हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आती हैं कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट, और हमने उसी से बात करनी है। सो ये शॉर्टर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, दैट इट टेंड्स टू बी मोर फास्ट। देन हमारे पास है जी, व्हेन देयर आर सिमिलर प्रोजेक्ट्स एक्सपर्टाइज कैन बी रिटेन्ड। यानी जब हमारे पास सिमिलर नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। सो दिस देन हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेट आइडेंटिटी। हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग है, उसके फेलियर और सक्सेस अलग है, उसके बजट अलग हैं, रिसोर्सेज अलग हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेपरेट आइडेंटिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, जो कि उसकी फिर प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देन हमारे पास ऑप्शन आता है जी स्विफ्ट डिसीजंस का। ये जितनी चीज़ें आपको इंटर रिलेट करती हुई नज़र आती हैं। शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग। सो इसकी बेस के ऊपर हमें क्या नज़र आता है कि हम अपने डिसीजंस को ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है जी हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और ये इस प्रोजेक्ट का हेड और ये टीम है, सो वी हैव टू रिपोर्ट टू वन बॉस। सो दिस हेल्प्स अस, सपोर्ट्स अस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देन स्ट्रक्चरली सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से आपको नज़र आती है
कि हम हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट टीम डेवलप कर सकते हैं। व्हेन एवर अ पर्सन इज नीडेड फॉर विच टाइम तो उसको रख सकते हैं, देन उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर सिंपल भी है और आपको फ्लेक्सिबल भी नज़र आता है। एंड देन आपको ये एक और एलिमेंट इसमें जो नज़र आता है, दैट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच, कि आप एज अ होल अगर देखें तो ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आर इंटीग्रेटेड, और उसको हम एक ही अंदाज में देख रहे होते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स कवर्ड इन अ वन एस्पेक्ट, सो इट्स ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ होलिस्टिक अप्रोच। देन बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। What are the disadvantages which are associated with the project type of structure या pure project structure? इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डुप्लीकेशन इन स्टाफिंग। ये ए प्रोजेक्ट है और उसका हेड है और ये उसकी टीम है। ये बी प्रोजेक्ट है और ये उसका हेड है और ये उसकी टीम है। ये बंदा यहाँ पर भी एचआर का है और ये भी एचआर का है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दो बंदे एचआर के नज़र आ रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है तो दूसरा दूसरे के लिए। सो डुप्लीकेशन इन स्टाफिंग माइट बी वन नेगेटिव विच इज़ एसोसिएटेड, जो कि अल्टीमेटली हमें जो कह सकते हैं ना हम कि हमारे पास रिसोर्स वेस्टेज है उसका जो है वो भी बायस बन सकता है। देन एक और डिसएडवांटेजेस जो हमें इसके नज़र आते हैं, दैट इज़ कि हम चीज़ों को इकट्ठा करते जाते हैं। देयर इज़ अ नेगेटिविटी विच इज़ एसोसिएटेड, दैट इज़ स्टॉक पाइलिंग। और हम चीज़ों को अपने अंदाज में एक चीज़ों पे इकट्ठा करते जाते हैं, और जब मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास परफॉर्म होते हुए नज़र आते हैं तो वो हमें नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है वर्कर्स टेंड्स टू फॉल बिहाइंड इन अदर एरियाज ऑफ देयर टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज। सो जो वर्कर्स जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसी के ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं। जो मल्टीपल स्किल्स वो पॉजेस कर रहे होते हैं उसमें हमें उनकी तरफ से जो एक डिफरेंट स्किल्स बेसिस नज़र आती हैं वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं होती। देन इनकन्सिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक्टिविटीज़ हमारी अलग हैं, दूसरे के लिए अलग हैं। सो एक की रिम्यूनरेशन अलग है तो दूसरे की अलग है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसीज़ अलग हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उसमें आपको इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है, जो कि लॉ सूट्स के अगेंस्ट आपको बड़ा एक वल्नरेबल कर देती है। देन हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्ट्स टेक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। ये हमारे पास जी ये प्रोजेक्ट है और ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है हमारे पास। सो और ये भी हो सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट की अपनी लाइफ है, यानी उसके लाइफ साइकिल में जो इंसेप्शन से लेकर ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन तक जाता है, हर प्रोजेक्ट अपने आप में अपनी एक लाइफ रख रहा होता है जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक होती है। और देन हमारे पास आता है कि जी वरी अबाउट लाइफ आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ ओवर। एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशनल एस्पेक्ट जो आपको नज़र आता है वो ये है कि वंस अ प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट तो उस प्रोजेक्ट टीम का क्या होगा। और प्रोजेक्ट की जब लेटर स्टेजेस आती हैं तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी एक डीमोटिवेशन भी क्रिएट करती है कि नो वन नोज़ कि ही इज़ गोइंग टू बी स्टिकिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, बिकॉज वो प्रोजेक्ट के लिए वो हायर किए गए होते हैं। प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो दे विल बी सेड गुड बाय। सो एक ये वल्नरेबिलिटी जो है इसके साथ अटैच वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी नेगेटिवली कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लेकर आ सकती है। सो हमारे पास ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। इसको हम क्लोज करते हैं। हमने देखा जी प्रोजेक्ट्स इन अ प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा नाम हमने कहा ये प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कहलाता है या प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं या प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं। सो इसमें हमें डिफरेंट लगा कि जो एवरी प्रोजेक्ट है वो सेपरेटली बिल्ड होता है, उसके लिए सेपरेट हायरिंग की जाती है। फिर इसके बाद हमने इससे एसोसिएटेड डिफरेंट एडवांटेजेस को देखा और देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सेवरल डिसएडवांटेजेस जो कि हमें इक्विप करते हैं कि इसकी बेस के ऊपर हम अपने लिए एक बेहतरीन फैसला कर सकते हैं कि क्या हमें किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए आइदर एक फंक्शनल एरिया में उसको परफॉर्म करना चाहिए और हमें प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की सूरत में चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज so you can ask in the comment section and definitely we will try to answer those. So thank you very much for watching this video.
हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।